Hello everyone, welcome to our channel. Today we will solve some basic questions. The first problem is true false type. Let's see. The first part is two photons having same frequency must have same energy. Let frequency is nu for both photon, then energy will be energy is equal to h into nu. फ्रिक्वेंसी सेम है दोनों के लिए तो एनर्जी भी सेम होगा. एनर्जी ऑफ फोटॉन प्लैंक कांस्टेंट इनटू फ्रिक्वेंसी लिखते हैं तो एनर्जी सेम होगा दोनों फोटॉन के लिए, तो ये मस्ट है, तो ये ट्रू हो गया. सेकेंड पार्ट है टू फोटॉन्स हैविंग सेम एनर्जी मस्ट हैव सेम वेवलेंथ. एनर्जी को हम लिखते हैं इज इक्वल टू एच इंटू न्यू. न्यू को हम लिखते हैं सी बाई लैम्डा अगर दोनों फोटॉन वैक्यूम में हैं. जब क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है कि फोटॉन किस मीडियम में है, वैक्यूम में या किसी अदर मीडियम में, तो हम जनरली वैक्यूम में ही लेते हैं. तो वैक्यूम के लिए स्पीड सी होता है तो सी अपन लैम्डा हो गया. किसी अदर मीडियम में फोटॉन की स्पीड सी नहीं होता है, उसको हम वी मान लेते हैं, तो वी जो होता है सी से कम होता है. तो यहाँ पर हम देखते हैं एच और सी कांस्टेंट है तो एनर्जी सेम है दोनों फोटॉन के लिए, तो यहाँ से देखते हैं लैम्डा भी सेम ही होगा. आप इसको ऐसे भी दे सकते हैं. मान लीजिए पहले फोटॉन की एनर्जी E1 है और दूसरे फोटॉन की E2 है, जो कि दोनों बराबर हैं, तो लैम्डा के टर्म में लिखते हैं इसको एच सी बाई लैम्डा 1 इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा 2. तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि एच सी बाई लैम्डा 1 इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा 2 तभी हो सकता है जब लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 हो. ऊपर वाला तो कांस्टेंट है ही, तो ये बराबर तभी होगा जब लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2, यानी कि मस्ट है कि वेवलेंथ सेम ही होगा दोनों का. ये भी ट्रू हो गया. थर्ड देखते हैं टू फोटॉन्स हैविंग सेम फ्रिक्वेंसी मस्ट हैव सेम लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम को हम लिखते हैं P इज इक्वल टू एनर्जी बाई सी. एनर्जी को हम लिख देते हैं फ्रिक्वेंसी के टर्म में एच न्यू बाई सी. तो ये मोमेंटम लिखे हैं वैक्यूम के केस के लिए. तो यहाँ पर देखते हैं एच कांस्टेंट है, न्यू दोनों के लिए सेम है, सी भी कांस्टेंट है, तो मोमेंटम जो है मैग्नीट्यूड तो दोनों के लिए सेम होगा. लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें सेम लीनियर मोमेंटम तभी होगा जब डायरेक्शन भी दोनों का सेम हो और मैग्नीट्यूड भी दोनों का सेम हो. तो यहाँ पर हम देखते हैं मैग्नीट्यूड सेम हो रहा है, पर डायरेक्शन का क्या. तो इसके लिए हम मान लेते हैं एक फोटॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा फोटॉन इस डायरेक्शन में, इसका भी फ्रिक्वेंसी न्यू है, इसका भी फ्रिक्वेंसी न्यू है, दोनों का न्यू सेम फ्रिक्वेंसी है. तो यहाँ पर देखते हैं कि मैग्नीट्यूड तो सेम हो जा रहा है लेकिन डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है, या फिर कह सकते हैं अलग है. तो ये लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें वेक्टर को ध्यान में रखकर बोलना होगा लीनियर मोमेंटम सेम है कि नहीं. तो यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन है तो लीनियर मोमेंटम सेम नहीं है. एक दूसरा केस लेते हैं. ये पहला केस मान लीजिए. दूसरा केस अगर एक फोटॉन और दूसरा फोटॉन दोनों न्यू फ्रिक्वेंसी का लेते हैं और दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम है, तो लीनियर मोमेंटम इसमें सेम होगा. तो अगर दो फोटॉन का फ्रिक्वेंसी सेम है तो लीनियर मोमेंटम सेम भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है. लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि मस्ट हैव सेम लीनियर मोमेंटम, तो ये फॉल्स हो जाएगा. फोर्थ देखते हैं टू फोटॉन्स हैविंग सेम एनर्जी मस्ट हैव सेम लीनियर मोमेंटम. तो एनर्जी को हम लिखते हैं मोमेंटम के टर्म में एनर्जी इज इक्वल टू पी इंटू सी. वैक्यूम में दोनों का एनर्जी सेम है, तो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं E1 इज इक्वल टू E2. तो यहाँ से P1 इज इक्वल टू E2 हम कह सकते हैं क्योंकि सी कांस्टेंट है. तो लेकिन ये क्या बता रहा है, लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बता रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा.
इसको भी हमें पिछले क्वेश्चन की तरह हमें लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको ध्यान में रखकर हमें बात करनी होगी। इसमें भी दो केस ले सकते हैं। पहला मान लीजिए एक फोटॉन इधर जा रहा है, इसकी एनर्जी ई है। दूसरा फोटॉन इधर जा रहा है, इसकी एनर्जी ई है। दूसरा केस ले लीजिए, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों की एनर्जी ई है। यहाँ पर हम दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा लीनियर मोमेंटम का, लेकिन डायरेक्शन सेम ना होने की वजह से पहले वाले केस में डायरेक्शन सेम नहीं है, तो लीनियर मोमेंटम इक्वल नहीं होगा दोनों का। इस दूसरे वाले केस में दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो लीनियर मोमेंटम सेम होगा। तो केस ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में फिर बोला है कि मस्ट हैव सेम लीनियर मोमेंटम, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हम मस्ट नहीं बोल सकते। फॉल्स। सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ फोटॉन ऑफ लाइट बीम हैविंग वेवलेंथ 400 एंगस्ट्रॉम। तो एनर्जी को हम वेवलेंथ के टर्म में लिख सकते हैं hc/लैम्डा। hc का वैल्यू हम लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 1200 ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, और लैम्डा कितना दिया है 400 एंगस्ट्रॉम। 00 ये हो जाएगा 31, तो एनर्जी हो गया 31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये hc का वैल्यू हम याद रखेंगे, काफ़ी बार यूज होता है। 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। एक दूसरा भी 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। जब वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में दिया हो तो हम ये यूज करेंगे hc का वैल्यू, जब नैनोमीटर में दिया हो तो ये यूज करेंगे 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। तो हमें आसानी होगा जल्दी कैलकुलेशन करने में। मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं। मोमेंटम को लिखते हैं E/c, एनर्जी को लिख देंगे hc/लैम्डा। सी कट जाएगा, h/लैम्डा हो जाएगा। ये वैल्यू लिख सकते हैं 6.626 इंटू 10⁻34 डिवाइड बाई वेवलेंथ है 400 इंटू 10⁻10। SI यूनिट में सारा रख दिए। ये कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू आएगा 1.66 इंटू 10⁻26 kg मीटर पर सेकेंड। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। फॉर लाइट बीम फ्रॉम ग्रीन लैम्प एंड रेड लैम्प हैविंग सेम पावर Ng and Nr रिप्रेजेंट नंबर ऑफ फोटॉन्स विथ सेम टाइम इंटरवल, देन हमें बताना है Ng ग्रेटर है Nr से या Ng लेस है Nr से। पावर को हम लिखते हैं P = E/T, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो हमारे पास ग्रीन लैम्प है और रेड लैम्प है, तो ग्रीन लैम्प से ग्रीन लाइट निकलेगी और रेड लैम्प से रेड। एनर्जी को हम फ्रीक्वेंसी के टर्म लिखते हैं। एक फोटॉन की एनर्जी हो जाएगी h न्यू, और ये टाइम t है। एक फोटॉन की एनर्जी, टोटल एनर्जी को लिखने के लिए हम n लिख दे रहे हैं। n ही नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड फ्रॉम ग्रीन लैम्प और रेड लैम्प। यहाँ से हम पावर दोनों के लिए लिखते हैं। पावर फॉर ग्रीन लैम्प इज इक्वल टू पावर फॉर रेड लैम्प। तो क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ लिखते हैं Ng न्यू अपॉन टाइम इज इक्वल टू Nr h न्यू R अपॉन टाइम। यहाँ पर देखते हैं h कांस्टेंट है, टाइम जो है दोनों के लिए सेम इंटरवल, टाइम इंटरवल लिया गया है, तो ये इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से Ng
और सॉरी यहाँ जी होगा, न्यू जी इज इक्वल टू एन आर न्यू आर। रेशियो फाइंड करते हैं, एन जी अपॉन एन आर इज इक्वल टू हो जाएगा न्यू आर अपॉन न्यू जी। अब यहाँ पर देखते हैं नंबर ऑफ फोटॉन ग्रीन लैम्प का ज़्यादा हो जाएगा कब, जब फ्रीक्वेंसी रेड का ज़्यादा हो जाए ग्रीन फ्रीक्वेंसी से। बट ऐसा होता नहीं है, फ्रीक्वेंसी किसका ज़्यादा होता है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है ग्रीन का। तो ग्रीन का ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रेड का कम है, तो ये वैल्यू लेस देन 1 होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एन जी अपॉन एन आर लेस देन 1 होगा। मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया होगा, हम ये जानते हैं VIV GYOR विबग्योर। तो फ्रिक्वेंसी जो है इंक्रीज करता है इस डायरेक्शन में। वायलेट का सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होता है, रेड का सबसे कम होता है। तो यहाँ पर देखिए हमें ग्रीन और रेड की बात किया जा रहा है, ये फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है इस डायरेक्शन में। तो रेड का फ्रिक्वेंसी कम है और ग्रीन का ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि एन जी लेस देन एन आर, यानी कि दोनों लैम्प से जो रेड लैम्प का है उसका नंबर ऑफ फोटॉन ज़्यादा इमिट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर लाइट बीम ऑफ 620 मिली वाट पर मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ 400 एंगस्ट्रॉम, फाइंड नंबर ऑफ फोटॉन्स क्रॉसिंग 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर सेकेंड नॉर्मली। इंटेंसिटी का हम फार्मूला लिख लेते हैं। इंटेंसिटी होता है टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलरली, ये परपेंडिकुलर है। नॉर्मली बोला भी है, नॉर्मली मतलब जो फोटॉन बीम है लाइट की वो एरिया पर परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो रहा है। इंटेंसिटी एनर्जी को हम लिख सकते हैं फोटॉन के टर्म में NHC बाई टी दिया गया है, HC बाई ए लैम्डा, ये एरिया परपेंडिकुलर। तो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट टाइम। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटेंसिटी इंटू लैम्डा इंटू एरिया परपेंडिकुलरली और डिवाइड बाई HC। अब सारा वैल्यू रख देते हैं। इंटेंसिटी दिया है 620 मिली वाट दिया है, तो इसको हम 10⁻³ लिख देते हैं। वेवलेंथ दिया है 400 एंगस्ट्रॉम। चलो एरिया कितना दिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर को मीटर में बदल देते हैं मीटर स्क्वायर में, 10⁻² का स्क्वायर डिवाइड बाई HC का वैल्यू हम लग देते हैं 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। ये एंगस्ट्रॉम में था, हटा देते हैं, कट जाएगा वो। ये 400 यहाँ पर हो जाएगा 620 इंटू 2 इंटू ये 47 10⁻⁷ डिवाइड बाई 31। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, तो 1.6 10⁻⁹। तो ये सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻13 फोटॉन्स। तो अब कुछ बेसिक क्वेश्चन और देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।